अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। मैं वर्दा गनी एज अ वेब डेवलपर, आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। तो आज हमारा वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 15 और CSS की लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 का आगाज है। तो आज के हमारे लेक्चर का ये टारगेट है कि हमने देखना है कि वेब डेवलपमेंट में CSS कितने तरीकों से यूज की जाती है। तो आते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, वही फाइल को ओपन करते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी। तो मैं इसे ओपन करती हूँ नोटपैड पर। ये हमने कुछ थोड़ा सा काम किया था अपने CSS के लेक्चर नंबर 1 में। मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीकों से CSS का यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में। पहला तरीका है इंटरनल CSS, दूसरा तरीका है इनलाइन CSS और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS। तो इंटरनल CSS में ये होता है कि हम हेड सेक्शन के अंदर आकर स्टाइल का टैग लगाकर उसके अंदर ही हम सिलेक्टर बॉडी लगाकर, हमने यहाँ पर बॉडी लिखा, हम बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर जाकर हमारे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, रेड कर दें। तो इसमें ये होता है कि इंटरनल CSS में हम स्टाइल के टैग को यूज करते हुए कोडिंग हेड सेक्शन के अंदर करते हैं और जहाँ जहाँ हमने स्टाइल करना होता है, डेकोरेशन करनी होती है, वहाँ वहाँ हम उसको सारे के सारे कोड को कंट्रोल हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो हमने लगाया है स्टाइल का टैग और इसके अंदर ये जो बॉडी बैकग्राउंड कलर है, ये हमारी इंटरनल CSS है। तो यहाँ पर इस पेज में हमने HTML के जरिए भी बैकग्राउंड कलर येलो दिया हुआ है और इसको हम सेव करके अपने ब्राउजर पर आकर एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास HTML के जरिए हमने बैकग्राउंड कलर येलो दिया था और इंटरनल CSS में आकर हमने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है। तो उसने HTML को छोड़कर इंटरनल को पिक किया है, इंटरनल CSS को पिक किया है उसने, क्योंकि HTML पहले की थी और CSS एडवांस है, इस वजह से उसने CSS को पिक किया है। अब हम देखते हैं कि इनलाइन CSS कैसे यूज की जाती है। इनलाइन CSS का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि लाइन के अंदर, इनलाइन लाइन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में या जिस टैग में हम जो डेकोरेशन, जो स्टाइल कर देना चाहते हैं, तो उसी लाइन के अंदर ही हम CSS के कोड को लगा देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर -COLOR कलर। तो यहाँ पर कॉलन्स लगाए, मैंने कॉलन साइन लगाया, आगे मैं दे देती हूँ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। अब सेमीकोलन लगाकर मैं इससे, और यहाँ ये क्वेश्चन साइन लगाकर Ctrl+S दबाकर सेव किया। अब हमने अपने इस वेब पेज को 3 कलर दिए हैं बैकग्राउंड के। एक तो इंटरनल CSS के जरिए रेड दिया और HTML के जरिए येलो दिया और इनलाइन CSS की मदद से हमने स्काई ब्लू दिया। तो अब आकर अपने वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि उसने किस कलर को पिक किया, इंटरनल CSS को, इनलाइन CSS को या फिर उसने HTML को। यहाँ पर रिफ्रेश किए, ये देखें उसने हमारे इनलाइन CSS को पिक किया। HTML को के बाद हमने इंटरनल CSS दिया, तो उसने इंटरनल एडवांस थी HTML से, तो इसने इंटरनल को पिक किया। लेकिन अब हमने इनलाइन CSS जब दिया, इनलाइन में जब कलर दिया, तो उसने इनलाइन को पिक किया। उसने कहा कि जब मेरी लाइन के अंदर ही मुझे स्टाइल या डेकोरेशन का बता दिया गया है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जाऊँ हेड सेक्शन में चेक करूँ, इसलिए उसने इनलाइन CSS को पिक कर लिया। तो अब हमारी जो लास्ट टाइप रहती है, थर्ड टाइप, वो ये है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में ये होता है कि हम एक अलग पेज में सारी CSS कोडिंग को कंट्रोल करते हैं और जितने भी हमारी वेबसाइट के जितने पेजेस होते हैं उस सारे की डेकोरेशन उस एक पेज पर कंट्रोल की जाती है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब हमें क्लाइंट कोई 7-8 पेजेस की वेबसाइट बनाने को देता है, तो हम उसे वेबसाइट बनाकर देते हैं, लेकिन उसे हमारे जो बैकग्राउंड कलर है वो पसंद नहीं आता। वो कहता है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करके दे, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं है। तो अब जिस बनाने वाला है, जो डेवलपर है, उसने अगर तो इंटरनल CSS यूज़ की है या इनलाइन CSS,
तो उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि उसे 7-8 पेजेस को जाकर हर लाइन को चेक करना पड़ेगा, हर सेक्शन में जाकर उसे चेक करना पड़ेगा और उसे बहुत ही मुश्किल पेश आएगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपर्स एक्सटर्नल सीएसएस को ही मोस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस में ये होता है कि हमारे जो 7-8 पेजेस की सारी जो डेकोरेशन स्टाइल होता है वो सारे एक पेज पर कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो उन्हें ये आसानी होती है कि वो एक उसी पेज पर जाकर मज़े से वो कोडिंग वो कलर चेंज कर देते हैं और सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं और उनका काम बहुत आसान हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आज अब मैं एक न्यू एडिटर नोटपैड ओपन करके आपको सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस करना सिखाती हूँ। तो ये मैंने एक ओपन किया खाली नोटपैड। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ से जो मैंने इंटरनल ये लिखा है इसे मैं डेल कर देती हूँ, क्योंकि अब हमने एक्सटर्नल सीखना है। तो ये इनलाइन भी ख़त्म कर देती हूँ। तो इसमें एक्सटर्नल सीएसएस में ये होता है कि हम एक खाली नोटपैड लेते हैं। ये बात अपने मस्ट याद रखनी है कि एक्सटर्नल सीएसएस के जो पेज होता है जिसमें कोडिंग सारी एक्सटर्नल सीएसएस की जाती है उसमें एंगल ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता। ये है हमारे पास एंगल ब्रैकेट, इसका यूज़ नहीं किया जाता एक्सटर्नल सीएसएस में। इसमें हम सिर्फ सिलेक्टर से ही लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि बॉडी में जाकर आप इस बॉडी के अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दें, एक बैकग्राउंड कलर दे दें माइनस कलर बैकग्राउंड कलर दे दें। यहाँ पर मैंने कॉलन लगाए और मैं यहाँ पर ग्रीन कलर दे देती हूँ, ग्रीन। सेमी कॉलन लगाकर मैं इसे Ctrl+S करके सेव करती हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर आकर कोई भी नाम लिखती हूँ, जिसमें एक्सटर्नल ही लिख देती हूँ, एक्सटर्नल। लेकिन एक और बात कि जब हम एक्सटर्नल सीएसएस की कोडिंग लिखते हैं तो उस पेज को सेव करते हुए हम साथ में .css टाइप देते हैं, क्योंकि हम उसे बताते हैं कि ये जो कोड लिख रहे हैं ये हम सीएसएस की लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो ये मस्ट है, ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल सीएसएस की पेज की कोडिंग करते हुए हम इसकी टाइप सीएसएस ही देते हैं। अब मैं इसे सेव करती हूँ, यहाँ से मिनिमाइज किया और यहाँ पर आती हूँ। ये देखिए हमारे पास कितना प्यारा सा आइकन आ चुका है नोटपैड का ही। अगर मैं इसे विजुअल स्टूडियो पर लिख रही होती तो शायद यहाँ पर जो आइकन होता वो विजुअल स्टूडियो की सूरत में ही होता, लेकिन मैं नोटपैड पर किया है तो नोटपैड का ही आइकन आ रहा है। ये जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये कोड ही ओपन होगा। इसका हमें फ़ायदा तब नजर आएगा जब हम इसका लिंक लगाएंगे उस पेज में जिस पेज की डेकोरेशन या स्टाइलिंग को इसमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आती हूँ मैं अपने उसी पेज को यहाँ पर। तो एक्सटर्नल सीएसएस का लिंक कैसे लगाया जाता है उस पेज का अपने वेब पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिंक का टैग है मेरे पास लिंक। तो इसके अंदर आकर मैंने सबसे जो मस्ट चीज़ है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आकर मैंने लिखना है स्टाइल शीट का मैं रिलेशनशिप करवाना चाहती हूँ। स्टाइल शीट का मैं रिलेशनशिप करवाना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ में मस्ट होती है टाइप, कि इसकी जो टाइप है पेज की वो है टेक्स्ट CSS। इसकी टाइप टेक्स्ट CSS है। और इसमें जो हमारे पास हाइपर रेफरेंस होता है ये मस्ट होता है। हाइपर रेफरेंस ये तो मस्ट होता है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। इसमें बताना है कि एक्सटर्नल नाम से मेरी एक फाइल है, एक्सटर्नल नाम से डॉट उसकी टाइप जो है वो CSS है। अब इसे मैंने क्लोज किया और अब इसे Ctrl+S दबाकर सेव किया और अपने वेब ब्राउज़र पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखिए उसने हमारे एक्सटर्नल पेज की जो बैकग्राउंड कलर है हमने दिया था ग्रीन, वो हो गया है, उसने पिक कर लिया है। तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ की जाती है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है और इनलाइन सीएसएस क्या होती है। अब हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और आपको आपको एक और बात कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप सबका